रामचरितमानस में, रामायण में कि सीता जी योगी की वाटिका में भी विराजमान है और सीता जी भोगी की वाटिका में भी विराजमान। अर्थात भजन योगी भी कर रहा है और भजन भोगी भी। एक बड़ा सुंदर भाव यहाँ पाते हैं कि अगर एक जज भी अगर भगवान अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है तो सुबह पहले दो अगरबत्ती लगाकर बैठता है कि मेरी कुर्सी पर से न्याय श्रेष्ठ है। एक डॉक्टर भी अगर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठते हैं तो वो दो अगरबत्ती लगाकर बैठते हैं कि मेरे हाथ से अगर कोई मरीज मेरे पास में आया है तो वो ठीक होता है। एक व्यापारी भी दो अगरबत्ती लगाता है कि मैं व्यापार करूं तो बाबा आप कृपा। ये नहीं कि हमने मुख से चिल्ला दिया कि विश्व का कल्याण और कल्याण की बारी आए तो सबसे पहले हमारा कल्याण, ऐसा नहीं। और कई बार कई स्थिति में सारे मंदिरों में प्रसाद का वितरण होता है, सारे मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है, पर शंकर के मंदिर में प्रसाद के वितरण का कोई मुद्दा नहीं। क्योंकि प्रसाद देने वाला अगर खड़ा होगा, प्रसाद बांटने वाला अगर कहीं पर होगा तो वो ये प्रसाद बांटते समय उसके स्मरण में आ जाएगा कि ये मेरा अपना है तो उसको ज़्यादा दे देगा, कोई पराया है तो उसको कम दे देगा। और सबके यहाँ ऊंचा नीचा चल सकता है। सारे देवताओं के पास में ऊंचा नीचा चल सकता है, पर महादेव के पास में शंकर भगवान को तो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, शिव मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शमशान में निवास करेगा। शमशान का मतलब है जहाँ पर अमीर भी जाएगा तो बांबू पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो बांबू पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो बांस पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो बांस पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो घास पर जाएगा, गरीब भी जाएगा तो घास पर जाएगा, अमीर भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में जाएगा, गरीब भी जाएगा तो सफ़ेद कपड़े में जाएगा। जहाँ जाकर सबकी शान सम हो जाती है उसका नाम शमशान है, जहाँ शिव का निवास। सबके यहाँ पर ऊंच नीच हो सकती है, पर शिव के दरवाजे पर कोई ऊंच नीच नहीं। शमशान जो जाता है, मुर्दा अगर अर्थी पर पड़ा हुआ है, मुर्दा अगर घर में पड़ा हुआ है, तो आप में से किसान का कपड़ा खरीदने के लिए जाते होंगे तो कहते होंगे कि रेमंड का देंगे, अच्छी कंपनी का देंगे। कोई बोलता है कुछ अच्छा मिले तो उसको लेफ्ट वाली जेब में रख लेना तो दिल के करीब में रहेगा, दिल के कल जब हम नीचे मिल रहे थे, हमारा 2 दिन मिलने का रहता है, 5वां 6वां दिन हम मिले। तो कल हम मिल रहे थे तो उसमें मिलने में 4था 5वां दिन जो हमारा मिलने का क्रम रहता है तो उसमें हमने मिलते हुए एक माँ ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, गुरुजी आपकी कथा में ताओं का स्नेह अधिक है। तो वो महिला ने कहा कि क्या पुरुष में करुणा कम होती है, क्या पुरुष में वात्सल्यता कम होती है, क्या पुरुष में स्नेह कम होता है? हमने कहा माँ, जब भी बोला जाता है तो लोग कहते हैं कैसा आदमी है, कितना कठोर हृदय है, और किसी भी महिला के लिए बोला जाता है तो देखो कितने कोमल भाव की है, कितने निर्मल भाव। उसका कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो अपने सीधे अंश से मनु को
और उल्टे अंश से शत्रुता को प्रकट किया। राइट से मनु, लेफ्ट से शत्रुता। स्त्री की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के उल्टे भाग से हुई है। उल्टे भाग से हुई मतलब हृदय कहाँ होता है, दिल कहाँ होता है, उल्टे साइड में। तो स्त्री का जो जन्म हुआ वो लेफ्ट से हुआ है, इसलिए पुरुष से ज्यादा स्त्री नरम स्वभाव की, कोमल, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता उसमें ज्यादा हो।